26/11 जैसे हमले की फिराक में थे। नगरोटा में मारे गए आतंकी। पीएम मोदी ने ली हाई लेवल मीटिंग। कहा बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने फिर जाबाजी दिखाई। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के नगरोटा आतंकी हमले में नया खुलासा। शकरगढ़ के नाले के रास्ते भारत में घुसे थे आतंकी। पाकिस्तानी रेंजर्स का हेडक्वार्टर है शकरगढ़ में। पीएम नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम ने किया दूसरे चरण के रूपे कार्ड का शुभारंभ। अब भारत में रूपे नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे भूटान के नागरिक। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने लव जिहाद शब्द बनाया। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा बयान। ये राष्ट्र को विभाजित करने की साजिश। ये कानून की किसी भी अदालत में नहीं टिक सकेगा। लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी का पलटवार। कहा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण और भेदभाव की नीति अपनाई। शादी के लिए युवती को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना सही कैसे? गुनहगारों को सख्त सजा मिले। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम को लेकर गंभीर सीएम गहलोत। मुख्यमंत्री आवास में वीसी के जरिए निजी अस्पताल संचालकों, चिकित्सकों से की चर्चा। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर भी रहे मौजूद। कोरोना काल में सरकार ने दी बड़ी राहत। हाउस टैक्स, यूडी टैक्स में छूट की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। डीएलबी ने जारी किया आदेश। मंत्री अनिल विज ने लिया कोरोना ट्रायल वैक्सीन का डोज। तीसरे चरण के ट्रायल में वैक्सीन का डोज लेने वाले पहले मंत्री। विज ने कहा वैक्सीन ट्रायल में खतरे की कोई बात नहीं। कोरोना का कहर दुनिया के 218 देशों में फैल चुका है। अब भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका के बाद ब्राजील, इटली, पोलैंड, भारत, ब्रिटेन, ईरान में मौत के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप इस वक्त चरम पर। हर दिन 6 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज बढ़ रहे। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,40,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 10,680 लोगों की हुई मौत। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के अनुसार दुनिया में अब तक 5,72,12,000 कोरोना मामले आए सामने। अब तक 13,64,000 लोगों की हो चुकी मौत, जबकि 3,96,95,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,87,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। भारत में अब तक 90 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कुछ शहरों और राज्यों में कोरोना मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए राज्य सरकारें तरह तरह के कदम उठा रही हैं। मुंबई दिल्ली के बीच ट्रेन और फ्लाइट्स बंद करने की तैयारी। प्रस्ताव को उद्धव सरकार से मिली मंजूरी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में आज से शुरू हुआ हाउस टू हाउस सर्वे। दिल्ली में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 8,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की मौत। 4,500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए। दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माने की रकम 4 गुना बढ़ाने का लिया फैसला। अभी तक 500 रुपए जुर्माना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का सख्त निर्णय लिया गया है। गुजरात में बीते एक दिन में संक्रमण के 1,340 नए मामले आए सामने। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,92,982 हो गई। अहमदाबाद में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। जयपुर के चोमू में घूसखोर पटवारी राजेंद्र मीणा चढ़ा। एसीबी के हत्थे। सीमा ज्ञान के एवज में मांगी थी 11,000 की रिश्वत। तो उदयपुर में विद्युत डिस्कॉम का ऐसी चढ़ा हत्थे। दिल्ली में सर्दी का सितम टूटा। 10 साल का रिकॉर्ड। 7.5 डिग्री पहुंचा तापमान। अभी और तापमान गिरने के आसार। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा। बारात से लौट रही बोलेरो ट्रक में घुसी। 6 नाबालिग समेत 14 लोगों की मौत। अब हर शनिवार को खुलेगा जगतपुरा एआरटीओ ऑफिस। अवकाश के दिन स्थायी लाइसेंस बनाने का होगा काम। आम जन की सुविधा के लिए आरटीओ ने लिया फैसला। भारत चीन के बीच जारी तनाव के दौर में मालाबार एक्सरसाइज के फेज 2 का हुआ समापन। इस युद्धाभ्यास में क्वाड समूह में शामिल भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया नौसैनिकों ने अपनी विशाल क्षमता का किया है प्रदर्शन। अब आरसीए हर साल करेगी क्रिकेट अवार्ड समारोह। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की बड़ी घोषणा। बीसीसीआई से फंड मिलने पर पूर्व अधिकारियों की फिर शुरू होगी पेंशन। फिर से मुख्य संरक्षक बने रहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी। शिव कीर्ति सिंह और आरएस झाला बने रहेंगे ओम्बुड्समैन और एथिक ऑफिसर। कोविड-19 महामारी के कारण आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स सिस्टम में किया गया बदलाव। नए नियम से भारत को नुकसान और ऑस्ट्रेलिया को हुआ फायदा। अब तक भारतीय टीम थी 1 नंबर पर, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे गई। 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। आज दिया गया डूबते हुए सूर्य को अर्घ। कल उगते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ।